इस हफ्ते अमेरिका के लॉस वेगस के अंदर अमेजॉन री-मार्च कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर अमेजॉन के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस ने कुछ बातें करी थी अपनी पूरी स्पीच के दौरान। यहाँ पर जो बातें थी वो स्पेस और बिजनेस के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कईयों को इंस्पायर कर सकती है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर 10,000 लोग भी इस बात को सुनते हैं और एक के पल्ले भी पड़ जाती है तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकता है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इस स्पीच के दौरान जेफ बेजोस बताते हैं कि बिजनेस को सिर्फ बिजनेस की तरह ही नहीं लेना चाहिए, जहां पे बस आप पैसा 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 किए जा रहे हो कि किस तरीके से सामने वाले को लूट के खा जाए। नहीं, यहाँ पे आप compete कर रहे हो उन लोगों से जो पैशनेट है अपने काम में, जो बहुत बढ़िया है अपने काम में। उनसे अगर आपको compete करना है तो यहाँ पर आपको मर्सनरी नहीं मिशनरी बनना पड़ेगा, जिसका एक विजन है, जो अगर अपनी चीज़ सस्ते में भी बेच रहा है लेकिन उसका एक विजन है, वो प्रमोट कर रहा है अपनी चीज़ को। जैसे कि आपने जियो को देखा होगा, उन्होंने कई सालों तक तो फ्री में ही जियो को प्रोवाइड कर दिया था आम लोगों के लिए कि आप यूज़ करो, बस इस तरीके से उनकी प्रमोशन हुई। लेकिन आज देखो लॉस किसका हुआ, उनका जो मर्सनरी बने हुए थे, बस लूट खसोट कर रहे थे, जो भी एथिक्स थे अपने उनको भूल गए थे कि हमें कितने की चीज़ पड़ रही है, सामने वाले को कितने में दे रहे हैं, बस सामने वाले को लूट के खाना है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी होती जिस बिजनेस को आपको बढ़ाना है, क्योंकि इवेंचुअली मिशनरी हमेशा इन द एंड पैसा जरूर कमाता है। इसके बाद में जेफ बेजोस बात करते हैं रिस्क की। जो बंदे रिस्क लेते हैं वो बिजनेस करते हैं, जो रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में वो जॉब ही करते रह जाते हैं। इसी वजह से जब भी आप बिजनेस में कोई आइडिया लाते हो उसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसमें रिस्क नहीं है मतलब कि वो काम पहले से ही कोई बंदा कर चुका है और आप उसी को फॉलो कर रहे हो, और किसी को अगर आप फॉलो करोगे तो हमेशा उससे पीछे ही रहोगे। इस वजह से बिजनेस करोगे तो रिस्क तो रहता ही है, और हम हमेशा फेलियर के बारे में पहले सोचते हैं, उसके रिस्क के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में बेनिफिट्स पे आते हैं। क्योंकि हर काम में रिस्क ज़रूर होता है और उसके फ़ायदे भी होते हैं अगर वो रिस्क सही जगह पे ले रहे हो आप। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ॉन को भी लेते हो तो वहाँ पर पहले सिर्फ बुक्स ही बिका करती थी, लेकिन एक आइडिया आया जिसमें ये सोचा गया कि दूसरे लोग भी यहाँ पर अगर अपने सामान बेचना शुरू कर दे तो ये चीज़ बड़ी हो सकती है। लेकिन शायद किसी ने ये भी सोचा हो कि कोई अपना प्रोडक्ट यहाँ पर आके क्यों बेचेगा। तो यहाँ पर रिस्क भी था, फायदे भी थे, लेकिन धीरे 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 करके अब अमेज़ॉन इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पर करोड़ों सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते हैं। इसी के साथ साथ जेफ बेजोस फेलियर के ऊपर भी बात करते हैं कि फेलियर बिजनेस का एक पार्ट होता है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उस फेलियर को समझना कि कितनी हद तक आपको जाना है, ये नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ। आपको अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं समझ चुका हूँ, अब ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है। क्योंकि फेलियर से आप नई चीज़ें सीखते हो कि ये मेरी गलतियाँ थी जिसको आप सुधार सकते हो। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप कुछ सीखोगे ही नहीं तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे ही नहीं, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगी ही नहीं, और आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी चलती रहेगी, वो ग्राफ उठेगा नहीं कभी भी। अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीख मिल सकती है। इसके बाद में जेफ बेजोस बात करते हैं बीइंग राइट की। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, सामने वाले को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो सही है सारी। लेकिन सामने वाले को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक लिमिट तक ही है, लेकिन सामने वाला आपको नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नए आइडिया दे रहा है, जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं तो आप कुछ गेन कर नहीं रहे हो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ही रहेगी। इस वजह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी जिनको आपको लग रहा है कि ये गलत है या फिर वो सही है, जो भी है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है दूसरों को भी। क्योंकि कई बार वो कुछ ऐसे आइडियाज़ दे जाता है जो कि आपके आइडिया में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिलहाल के लिए जेफ बेजोस इतनी सारी बातें कर जाते हैं जो मुझे सही लगी थी, जिस वजह से मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, जिस वजह से मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसी के साथ साथ जेफ बेजोस ने कुछ स्पेस के बारे में भी बात करी थी कि हमारे आगे के फ्यूचर के प्लान जो होंगे वो यही होंगे कि
पृथ्वी हमारा रेसिडेंशियल प्लैनेट होगा और बाकी के बाहरी प्लैनेट हमारे इंडस्ट्रियल प्लैनेट होंगे, जैसे कि मून। वहाँ पर हमारा सारा इंडस्ट्रियल वर्क हुआ करेगा फ्यूचर में। सो इस तरीके का कुछ स्पेस का फ्यूचर है जो उनकी नज़रों में उन्होंने कुछ इस तरीके से ही बताया है कि ये सब होगा आने वाले फ्यूचर में, लेकिन शायद तब तक तो हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।